अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज आपको लेक्चर नंबर 24 डिलीवर किया जा रहा है दी इन्वेटर एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म की तरफ से। आज आपको 24 लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। सब्जेक्ट है हमारा साइंस क्लास 6 और यूनिट नंबर हमारा है 10। आज हमने डिस्कस करना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या हैं। सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। आप यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज का पेज नंबर है 139, ठीक है, 139 पेज नंबर पे आ जाएं। अब देखें यहाँ पे इसका जो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है वो लिखा हुआ है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन आ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड। कहते हैं कि जो हमारे पास बैक ऑफ लाइट यानी कि आफ्टर फॉलिंग, यानी कि जो हमारे पास जिस सरफेस पे पॉलिश सरफेस पे लाइट गिरती है, गिरने के बाद हमारे पास कौन सी लाइट पैदा होती है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद आ जाए दूसरे पे कि सरफेस विच है वह क्लियर रिफ्लेक्शन, कहते हैं कि वो कौन सा सरफेस है जिसपे क्लियर रिफ्लेक्शंस होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्मूथ सरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि स्मूथ सरफेस। ठीक है, अब 3 पे आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, कहते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक कहते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारे पास किसके इज इक्वल है, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है उसका ऑप्शन नंबर सी है, उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब 4 पे आ जाए, कहते हैं कि नियरली इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कहते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के करीब इक्वली होता है, यानी कि नियरली इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, वर्चुअल इमेज, यानी कि वर्चुअल इमेज, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, वर्चुअल इमेज। अब उसके बाद 5 पे आ जाएंगे। एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग 2 और मोर, कहते हैं कि हम जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे प्लेस एट एन एंगल ऑफ 45 इज, यानी कि जो 45 पे होगा उस पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, प्री स्कोप आएगा, यानी कि जो हमारे पास 5 वाला उसका डी ऑप्शन है, प्री स्कोप। ठीक है, उसके बाद 6 पे आ जाएं। इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, यानी कि जो हमारे पास इमेज होती हैं वो किस फॉर्म में फॉर्म होती हैं, कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, क्या आएगा इसको करेक्ट ऑप्शन, वर्चुअल। अब उसके बाद 7 पे आ जाएगा। बैक व्यू एंड साइड मिरर इन आ व्हीकल्स आर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, कन्वेक्स मिरर्स, क्या आएगा, कन्वेक्स मिरर, यानी कि बैक व्यूज, यानी कि जब हम बैक साइड से देखते हैं, एंड साइड मिरर, यानी कि मिरर को माइक्रोस्कोप का जो मिरर होता है जब हम उसको साइड पे करते हैं तो यानी कि जो हमें साइड से उसकी चीज़ें नज़र आ रही होती है तो वो किस चीज़ से नज़र आ रही होती हैं, कन्वेक्स मिरर से। ठीक है, अब कहते हैं कि आप 8 पे आ जाए कि वी कैन सी थिंग जस्ट ऑफर दी सनसेट ड्यू टू, तो क्या हमारे पास इसका आंसर आएगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। उसके बाद 9 पे आ जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट, 9 वाला है हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन दी प्रिंसिपल फोकस एफ एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी द इमेज फ्रॉम विल, तो हमारे पास क्या आएगा, रियल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका क्या जवाब है, रियल। अब उसके बाद 10 आ जाए। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप, यानी कि कहते हैं कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू, यानी कि वो कौन सा ऐसा आला है जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ को हम देख सकते हैं, किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो 10 वाला ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स अब शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग यानी कि किस किस्म की सतह जो है वो रोशनी को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है मुनक्कस करना, यानी कि मुनक्कस करना। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग एक्शन। तो इसका आंसर जो है वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि द शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट, यानी
यानी कि जो शाइनी सरफेस होंगे वो क्या करेंगे, लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, द शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट दी लाइट। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 शार्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 शार्ट पे आ जाएं। 2 शार्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि डिफाइन दी अब्जर्प्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो हमारे पास लाइट है, अब्जर्प्शन यानी कि जज़ब हो जाना, अब्जॉर्ब करना। ठीक है, किसी चीज़ जो अब्जॉर्ब हो जाती है लाइट में, कहते हैं कि डिफाइन द अब्जर्प्शन ऑफ लाइट। इसका पेज नंबर 126 निकालें। 126 पे देखें, जहाँ पे लिखा हुआ है अब्जर्प्शन ऑफ लाइट, यानी कि टॉपिक बना हुआ है 126 पेज पे शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का टॉपिक बना हुआ है कि अब्जर्प्शन ऑफ लाइट। अब देखिए अब्जर्प्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप द लाइट, यानी कि रोशनी पर रुकेगा, थस दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अब्जर्प्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब कोई जिस्म अपने ऊपर रोशनी पड़ने पर उसे रोक ले तो इसको, इस फिनोमेने को क्या कहते हैं, अब्जर्प्शन ऑफ लाइट। जस्ट इसकी जो फर्स्ट वाली 3 लाइनें हैं यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। ठीक है, नोन एज अब्जर्प्शन ऑफ लाइट, बस यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, दोबारा इसको मैं रीड आउट कर देती हूँ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स द लाइट दिस फिनोमेना इज नोन एज अब्जर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 शार्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 शार्ट है हमारे पास कि व्हाट इज अ कैलिडोस्कोप, यानी कि कैलिडोस्कोप से क्या मुराद है। ठीक है, इसका आंसर है 135 पेज पे देखें। स्टार्ट पे कैलिडोस्कोप का बना हुआ है, टॉपिक भी बना हुआ है, लिखा हुआ है पिंक कलर से। ठीक है, आप देखिए कैलिडोस्कोप होता क्या है। कहते हैं कि द कैलिडोस्कोप इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट पैटर्न्स बाय यूजिंग मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शंस। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मिरर्स। कहते हैं कि ये जो हमारे पास कैलिडोस्कोप है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट पैटर्न, यानी कि मुख्तलिफ पैटर्न बाय यूजिंग मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन, यानी कि मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मिरर्स, यानी कि ये 3 मिरर से जुड़ा हुआ होता है। दीज मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 to 45 एंड मेक अ प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज यूजुअली इनक्लोज इन अ ट्यूब। कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इनक्लोज होता है ट्यूब के साथ, यानी कि जो कैलिडोस्कोप है ये क्या करता है कि मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स को क्या करता है, मतलब कि मुख्तलिफ किस्म की जो शक्लें होती हैं उनको क्या करता है, उनको ड्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मुख्तलिफ पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कहते हैं कि ये 3 शीशों पर मुश्तमिल होती है। कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 मिरर्स, यानी कि ये 3 शीशों पर मुश्तमिल होती है। अब कहते हैं कि दीज मिरर्स, ये शीशे क्या होते हैं कि 60 से 45 मतलब कि जाविये, एंगल किसे कहते हैं, जाविये के, ये एंगल पर जुड़े हुए होते हैं। आप कहते हैं कि वन प्रिज्म, आप कहते हैं कि जो एक प्रिज्म की तरह का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर मतलब जो साथ तैयार करते हैं, ये क्या करती है कि इन तमाम इंस्ट्रूमेंट को क्या करती है, एक ट्यूब में बंद किया जाता है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, पेज नंबर 135 पे था। अब दोबारा एक्सरसाइज पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 शार्ट पे आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 शार्ट है हमारे पास, ये इसकी फर्स्ट वाली जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज्ड इन अ ट्यूब, यानी कि इसकी फर्स्ट वाली जो लाइंस हैं 7 लाइन्स तक इनका आंसर है। ये मैं बुक से भी आपको शो अप करवा देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 शार्ट का आंसर कहाँ तक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 शार्ट कहाँ तक है। द कैलिडोस्कोप इज़ यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट पैटर्न्स बाय यूजिंग मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मिरर्स। दीज मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 to 45 एंड मेक अ प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज़ यूजुअली क्लोज इन अ ट्यूब। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 शार्ट का आंसर है 135 पेज नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, 136 पेज निकालें। क्वेश्चन नंबर उन्होंने पूछा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा है कि नेम द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर है उनकी इकसाम के नाम तहरीर करें। आप बताएंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 136 है टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसकी 2 ही टाइप्स हैं, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 शार्ट का आंसर। अब उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर लॉन्ग पे आ जाए। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, पेज नंबर 128 निकालें। पहले देखें कि 1 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है क्या।
क्या उन्होंने पूछा क्या है, कहते हैं कि कंपेयर दी रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कहते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मुआवजा करें, ठीक है, कंपेयर करें उनको, ठीक है। अब देखें रेगुलर रिफ्लेक्शन, पेज नंबर 128 निकाला होगा आपने। 128 पे देखें 1 लॉन्ग का क्वेश्चन लिखा हुआ है 128 पे। मैं यहाँ से भी आपको शो अप करवा देती हूँ कि 1 लॉन्ग का आंसर कहाँ से कहाँ तक है। अब ये देखें 6 क्लास, नज़र आ रहा है आपको? 1 लॉन्ग यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज की जो 2 लाइन्स हैं वहाँ तक होगा 1 लॉन्ग का आंसर, ठीक है। अब उसके बाद है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। उस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा है हमारे पास कि एक्सप्लेन दी करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फ्रॉम बायो प्लान, यानी कि जो सादा आईने से बनने वाली शुआएं होती हैं उनकी खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बयान करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पेज नंबर 130 निकालें, यानी कि 130 निकालें। ये आपको बुक के ऊपर भी देख लें कि 130 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का आंसर है। नज़र आ रहा होगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लान मिरर, यानी कि आप प्लान मिरर से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग, और जो इसका 6-4 वाला पॉइंट है यानी कि रे ऑफ डायग्राम ऑफ प्लान मिरर, इससे ऊपर तक होगा क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग, ठीक है। अब दोबारा एक्सरसाइज पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हमारे पास उन्होंने क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने हमें ये पूछा है कि एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन डिफरेंट डिवाइस, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सतह के मुख्तलिफ आलात में इस्तेमाल की वजाहत करें। अब पेज नंबर 133 निकालें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 133 आपने निकाल लिया होगा, ये देखें बुक पे भी देख लें जहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन डिवाइसेस। अब यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 133 पेज आपको नज़र आ रहा होगा 3 लॉन्ग, द प्लान मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट, यहाँ से ये इस क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है। अब पेज नंबर 134 पे आ जाएं। 134 पे देखें जहाँ पे माइक्रोस्कोप का टॉपिक एंड हो रहा है वहाँ तक इसका आंसर है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग का आंसर है पेज नंबर 134, यानी कि 133 से लेकर 134 तक, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें हम। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा ना डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। उन्होंने बोला कि कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर में डिफरेंस बताएं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें बुक का पेज नंबर है 136 है। ये देखें यहाँ पे आपको बुक के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कन्वेक्स मिरर, यानी कि कन्वेक्स मिरर वाला जो टॉपिक है वो पूरा है। उसके बाद कनकेव मिरर वाला भी पूरा है, ठीक है। अब ये कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहीं पे देखें ये जो स्टार्ट पे कन्वेक्स, हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। जो कन्वेक्स मिरर है वो रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि 4 क्वेश्चन नंबर लॉन्ग है जो यहाँ तक वो स्टॉप हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग है हमारे पास। 5 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर के अंदर हमसे उन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर में बनने वाली यानी कि जो कनकेव मिरर बनती हैं उनकी वजाहत करें, ठीक है। अब ये पेज नंबर 137 पे देखें जहाँ पे 4 शॉर्ट एंड हुआ था वहीं से 5 लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वहीं से 5 लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 137, ठीक है। आपको नज़र आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज निकाल लें, पेज नंबर। अब ये यहाँ पे देखें 5 क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग है यहाँ पे ये स्टॉप हो रहा है पेज नंबर 138 तक। यहाँ तक हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर लॉन्ग भी कंप्लीट हो गए हैं।
स्टूडेंट्स मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 है वो वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है कि दी शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट, यानी कि जो शाइनी सरफेस होती हैं वो क्या करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। दूसरे का पेज नंबर 126 है और क्वेश्चन नंबर 3 135 पे, क्वेश्चन नंबर 4 136 पे है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन थे हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास हो गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार भी करना है, इनको रीड आउट भी करना है। ठीक है, और उसके बाद तैयार करने के बाद आपने इनको याद करके ज़ुबानी लिखना भी है। लॉन्ग क्वेश्चन बेशक आप एक दिन में एक कर सकते हैं या एक दिन में 2 कर सकते हैं। ठीक है, दो दो कर करके करें ज़्यादा बेटर। अगर ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है तो उसको आप एक दिन में कंप्लीट करें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।